अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। 108वीं कड़ी 108th एपिसोड ऑफ उनके ख़त और आप। तारीख 7 जुलाई 1962, 7 जुलाई 1962। प्रिय भाई, तोला उम्र हो, आपकी उम्र लंबी हो। आपके सब खत मिल गए। इस गवर्नमेंट का अजब हाल है कि क्लर्कों का हाथ ऐसा है कि आपकी पे स्केल रोके हुए हैं। मुझे याद है कि एक मर्तबा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में पेंशन के कागजात कुछ लोगों के साल भर तक नहीं आए। बेशतर लोग यानी ज़्यादातर लोग दरख्वास्त पर दरख्वास्त देते रहे। नतीजा ये हुआ कि एक ऑफिसर इसकी तहकीकात के लिए मुकर्रर हुआ यानी अपॉइंट हुआ, और शाहजहांपुर के भी 1-2 केसेस थे, इसलिए वो यहाँ भी आए। नतीजा ये हुआ कि उसके 2 महीने बाद ही कागजात मंजूर होकर आ गए और गालिबन क्लर्कों का भी निवारण हो गया, सस्पेंशन हो गया। आप अपने एसोसिएशन की तरफ से डिपार्टमेंट को मूव करते रहें और अगर रूल्स इजाज़त दें तो हायर अथॉरिटीज़ को भी यह तहरीर कीजिए, लिखिए। मुमकिन है कि इससे कुछ काम जल्दी हो जावे। बादम बरसरे मतलब, अब मतलब की बात पर आता हूँ। भाई, जब मैं अंदर की तरफ फिरता हूँ यानी झांकता हूँ तो जमा गायब का मजमून है, और जब बाहर निगाह फेरता हूँ तो वही अंदरूनी असर बाहर खुला हुआ मालूम होता है, और जब बहकता हूँ तो हर जगह ईश्वर ही ईश्वर बहुधा मालूम होता है। मगर जब भाई उसके दाहिने बाहिने देखता हूँ तो कायनात के सब रंग, मिजाज व हरकत सामने आ जाते हैं। हरकत का प्लूरल होता है हरकत। इनके बाबूजी साहब के लिखने का मतलब है कि जब मेरी नज़र ईश्वर से हटकर दाहिने बाएं जाती है तो कायनात के सब रंग, मिजाज व हरकत सामने आ जाते हैं। कभी ये सोचता हूँ कि इस गिराव की वजह क्या है। इस रंग में कौन सा रंग शामिल हो गया जिसने ये चड़क भड़क पैदा कर दी। तबीयतों में चटपटापन आ गया। निगाहें दूसरी तरफ दौड़ दौड़ कर नहरें और प्रणालियाँ बना बैठी। ये क्या है और इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ऐसा एनवायरनमेंट किसने पैदा कर दिया? अल्लाह मियाँ ने या खुद आपने? और कौन वो लोग हैं जो इनको जिला देते रहे यानी रोशनी देते रहे? जवाब मिलता है, ईश्वर ने हमारी घुट्टी में आज़ादी पैदा कर दी ताकि हम हर मामलात में आज़ाद रहकर अपनी असल आज़ादी पर रुजू हों। मुझको लगता है बाबूजी साहब यहाँ पर फ्री विल का रेफरेंस दे रहे हैं। ईश्वर ने हमारी घुट्टी में आज़ादी पैदा कर दी ताकि हम हर मामले में आज़ाद रहकर अपनी असल आज़ादी पर रुजू हों। मगर हवादिस ज़माना एक्सीडेंटली, हवादिस ज़माना ने उसका रुख कुछ और ही कर दिया। हमारी तबीयत असल आज़ादी से फिर गई और सेंसस की तरफ दौड़ पड़ी, और हमको ग़िज़ाएँ भी ऐसी मिली, ग़िज़ाएँ मतलब खाने पीने की चीज़ें, और हमको ग़िज़ाएँ भी ऐसी मिली कि हम उस तरफ तरक्की रही। अब जिसका रुझान सेंसस की तरफ हो गया वो उसमें डूबे, और उभरे भी तो निस्बतन वैसी ही चीज़ें कायम करी जो उन्होंने सेंसस की तकबीयत दी, जो उनको सेंसस को तकबीयत मिली। तकबीयत मीन्स ताकत, और उसके ऊपर न उठने दिया। और उनको मिल भी ऐसे गए और उनको ऐसी ही बातें बताई गई जिसको उन्होंने पसंद भी किया, इसलिए कि ये इस लिहाज से थी कि जो उन्होंने सेंटर बना रखा था उसको तकबीयत पहुंचाती थी यानी ताकत पहुंचाती थी। ऐसा कैसे हो गया? उन लोगों की सोबत से जो इंद्रियों में ही थे और अपने आप को आसमान की तरफ देखना बताते थे।
वो हमारे यहाँ के महात्मा हैं। हम चाहते हैं कि लोग उस सेंटर को छोड़ दें कि जो बना चुके हैं, मगर वो छोड़ने को तब तैयार हों जब उन्हीं का बनाया हुआ सेंटर भी डिवाइन सेंटर में मौजूद हो। लफ्ज़ बहुत सख्त होंगे, मगर लिखना ही पड़ता है कि बकरियों की बागडोर भेड़ियों के हाथ में हो गई, कुल शिराज़ा बिखर गया। शिराज़ा कहते हैं वंश को। कुल शिराज़ा बिखर गया। अब भाई ज़रा सोचो तो सही कि शरीफुन नफ्स जो बहुत कुछ जिम्मेदार हो सकते हैं, शरीफुन नफ्स कहते हैं भले आदमी को। अब भाई ज़रा सोचो तो सही कि शरीफुन नफ्स जो बहुत कुछ जिम्मेदार हो सकते हैं, हम में से किस किस किस्म के हैं, और उन्हीं में से हम किसी को गुरु समझ लेते हैं। उनके अक़साम यानी किस्में, गुरुओं की किस्में हस्ब ज़ैल यानी निम्नलिखित हो सकते हैं। गुरु सिफली, गुरु किताबी, गुरु अज़ली, गुरु फ़ज़ली, गुरु अज़ली फ़ज़ली। गुरु सिफली वो है जो भूत प्रेत की पूजा बताते हैं और झाड़ फूँक करते हैं। किताबी गुरु वो हैं जो महज पढ़कर दूसरों को अमल बता देते हैं। उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं कि ये अमल किसके लिए है और किन हालतों में मुफीद हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। गुरु अज़ली वो है कि जो आपको अमल बताता चले ताकि आप भी उस दायरे में कमाल हासिल कर सकें, बशर्ते कि दरमियानी भंवर में अभ्यासी न फंस जावे। वहाँ से निकालना उनकी ताकत से बाहर है। लफ्ज़ अज़ली मैंने यूँ लिखा कि उनको कुछ न कुछ इब्तदाई हालत की हवा लगी हुई होती है। इब्तदाई हालत, शुरुआती हालत की हवा लगी हुई होती है। और फ़ज़ली गुरु वो है जिन पर ईश्वर का ग्रेस और फ़ज़ल हर वक्त रुजू रहता है, और वह इस ग्रेस को दूसरे के सुधार के लिए जब चाहें तब रुजू कर दें। एक किस्म और भी हो सकती है, मगर इस किस्म का इंसान मुश्किल से मिलेगा। इसको अज़ली फ़ज़ली कहते हैं, जो इंतहाई इब्तदाई हालत में पहुंचा हुआ हो। इंतहाई इब्तदाई हालत, जो शुरुआती हालत थी, उस हालत में पहुंचा हुआ हो और ज़ात से चिमट चुका हो। तो हमें तो भाई ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए, और अगर न मिल सके तो फ़ज़ली गुरु पर ही इक्तफ़ा कर लेना चाहिए। किताबी गुरु में हर तरह के शुकूक पैदा किए जा सकते हैं। शुकूक माने शक। किताबी गुरु में हर तरह के शुकूक पैदा किए जा सकते हैं। हो सकता है कि उनका आचरण दुरुस्त ना हो, मगर फ़ज़ली और अज़ली फ़ज़ली गुरु में इसका इम्कान नहीं है। इम्कान यानी पॉसिबिलिटी। इसको आप कहते रहें, मगर ना सुनने वाले नहीं सुनेंगे। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र।